नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी एक नई वीडियो में। आज फिर हम एक हरियाणा जीके का नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के शाब्दिक अर्थ के बारे में कि हरियाणा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस व्यक्ति ने हरियाणा को क्या नाम दिया, कौन से ग्रंथ में किस नाम से हरियाणा का उल्लेख है और कौन सी सदी में हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता था। इसके बारे में, हरियाणा नाम के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है। तो चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त न खराब करते हुए शुरू करते हैं आज का हम अपना नया टॉपिक, हरियाणा का शाब्दिक अर्थ या शाब्दिक परिचय। हरियाणा शब्द के बारे में पढ़ते हैं हम डिटेल से कि कौन से ग्रंथ में किस नाम से हरियाणा को पुकारा गया है और किस व्यक्ति ने हरियाणा को क्या नाम दिया है। तो हरियाणा शब्द से बना है हर का अयन, और जिसका अर्थ होता है शिव का घर। हर का अयन का मतलब शिव का घर। और अभिरायण, ये भी हरियाणा से बना शब्द है हरियाणा नाम से, जिसका अर्थ होता है अहीरों का घर। और बहुधान्यक, ये क्वेश्चन पीछे हरियाणा के कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि हरिधान्यक शब्द का अर्थ क्या है। तो हरिधान्यक का शब्द का अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। इसके बाद सबसे प्राचीन नाम, हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम है ब्रह्मवर्त। वैदिक साहित्य में हरियाणा का ब्रह्मवत नाम से वर्णन है और वैदिक काल में हरियाणा को ब्रह्मवत नाम से ही पुकारा जाता था। और प्राचीन साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ में हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया है, इस बारे में चलो देखते हैं हम एक बार किस ग्रंथ में किस नाम से पुकारा गया है। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया है। ऋग्वेद ग्रंथ में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया है। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। महाभारत में हरियाणा प्रदेश को बहुधान्यक कहा गया है, जिसका अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। बहुधान्यक का मतलब होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि। इसके बाद है स्कंदगुप्त पुराण में हरियाणा को हरियाला नाम से पुकारा गया है। राहुल सांकृत्यायन में हरियाणा को हरिधान्यक्या नाम दिया गया है। और वैदिक साहित्य में हरियाणा को ब्रह्मवत नाम से पुकारा गया है, जो कि हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम है। ब्रह्मवर्त, वैदिक साहित्य में हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा गया है, जो कि हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम है। पाषाण उच्चरित में हरियाणा नाम दिया गया है हरियाणा को पाषाण उच्चरित में। और इसका पाषाण उच्चरित ग्रंथ की रचना की है श्रीधर ने। श्रीधर ने इस ग्रंथ की रचना की है। महापुराण में हरियाणा को हरियाणा नाम से पुकारा गया है। 500 ईसा पूर्व हरियाणा का नाम हरिनायक था। 500 ईसा पूर्व पूछ लिया जाए, हरिनायक। और 6ठी सदी में हरियाणा का नाम श्रीकंठ जनपद था। 6ठी शताब्दी में हरियाणा का नाम श्रीकंठ जनपद था। और 9वीं शताब्दी में हरियाणा का नाम हरियाल था। 9वीं शताब्दी में हरियाणा का नाम हरियाल था। यह क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि 6ठी शताब्दी में हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता था। 6ठी शताब्दी में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद नाम से पुकारा जाता था। और हरियाणा को व्यक्तिगत नाम, किस व्यक्ति ने हरियाणा को क्या नाम दिया है, इसके बारे में देखते हैं हम। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को अभिरयाणा कहा है और यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियाणा ही कहा है। आर्यों ने हरियाणा को देवभूमि नाम दिया है, जो कि मध्य एशिया के निवासी थे आर्य और सबसे पहले आकर पंजाब में बसे थे। तोमर अभिलेख में हरियाणा का हरियाणा नाम से उल्लेख है और यह अभिलेख सन 1327 ईस्वी का अभिलेख है। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को मध्य प्रदेश कहा जाता था। नगरों का वर्णन आगे हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अग्रवा, सिरसा और रोहतक। अगर इन तीनों के बारे में पूछो, इकट्ठा पूछो, अग्रवा, सिरसा, रोहतक, तीनों के बारे में पूछ लिया जाए, तो ये दिव्य ध्यान जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, उसके अंदर तीनों का उल्लेख है। दिव्य ध्यान एक बौद्ध ग्रंथ है, इसके अंदर तीनों का वर्णन है। अग्रवा, सिरसा, रोहतक, तीनों का दिव्य ध्यान बौद्ध ग्रंथ में वर्णन है। अगर अकेला अग्रवा पूछ लिया जाए तो अग्रवा का अकेले का वर्णन है कथाकोश और भद्रबाहु चरित। इन दोनों ग्रंथों में अग्रवा नगर का उल्लेख है, जो कि जैन साहित्य के ग्रंथ है। ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। कथाकोश और भद्रबाहु चरित दोनों ही जैन धर्म के ग्रंथ हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए भिवानी, तो भिवानी का आईने अकबरी में उल्लेख भिवानी नगर का है,
जिस आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है, अबुल फजल हैं, जो कि अकबर के दरबारी थे, अकबर के दरबार में रहते थे। कुरुक्षेत्र का पूछ लिया जाए तो कुरुक्षेत्र का वामन पुराण में उल्लेख है। वामन पुराण के अंदर ही हरियाणा में नदियों तालाबों का उल्लेख वामन पुराण में है। नदियों और तालाबों का उल्लेख और तालाबों का उल्लेख वामन पुराण में है। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र नगर का भी वर्णन वामन पुराण में है। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र को ही श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। आसी का उल्लेख बिजौली अभिलेख में है। आसी नगर का वर्णन बिजौली अभिलेख के अंदर है। और अगर रोहतक का आपसे पूछा जाए कि रोहतक का वर्णन किस में है, तो नकुल दिग्विजय में है, जो कि एक महाभारत का पर्व है। महाभारत का ही भाग है नकुल दिग्विजय, जिसमें रोहतक का वर्णन। देखो, रोहतक का नकुल दिग्विजय। अग्रवा का पूछ लिया जाए कथाकोश भद्रबाहु चरित, जो कि जैन धर्म के साहित्य है। अग्रवा, सिरसा, रोहतक, अगर तीनों का इकट्ठा पूछ लिया जाए तो इनका तीनों का वर्णन दिव्य ध्यान, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें तीनों का इकट्ठा वर्णन है। और अलग अलग पूछ लिया जाए आपसे तो अग्रवा का कथाकोश भद्रबाहु चरित में और रोहतक का नकुल दिग्विजय में। इसके बाद देखते हैं प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा के वरदान से हुई है, ब्रह्मा के वरदान से। और हरियाणा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के वरदान से मानी जाती है। चलो दोस्तों, एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी अपने इस टॉपिक को। चलो शुरू से देखते हैं। हरियाणा का अर्थ है हर कायन, जिसका मतलब होता है शिव का घर। अभिरायण, जिसका अर्थ है हीरों का घर। बहुधान्यक, अत्यधिक समृद्ध भूमि। सबसे प्राचीन नाम हरियाणा का ब्रह्मवर्त, जो कि वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख है। प्राचीन साहित्य में देखते हैं हम हरियाणा को किस ग्रंथ में क्या कहा गया है। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणी नाम से जाना गया है। महाभारत में बहुधान्यक नाम दिया गया है। हर्षचरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद नाम दिया गया है, जो कि बाणभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 6ठी शताब्दी में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद नाम दिया गया है, जो आपको यहीं से भी याद रह सकता है। देखो, हर्षचरित बाणभट्ट का ग्रंथ है। बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि, और हर्षवर्धन हरियाणा के राजा थे 6ठी शताब्दी में। तो 6ठी शताब्दी में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। हर्षचरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाला कहा गया है। राहुल सांकृत्यायन में हरियाणा को हरिधान्यक्य कहा गया है। वैदिक साहित्य में ब्रह्मवर्त नाम से पुकारा गया है। पाषाणव चरित में हरियाणा नाम से पुकारा गया है, जो कि श्रीधर द्वारा रचित है। महापुराण में हरियाणु नाम दिया गया है। 500 ईसा पूर्व हरियाणा को हरिनायक कहा गया है। 6ठी शताब्दी में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था, जो कि हर्षचरित में भी श्रीकंठ जनपद नाम से ही हरियाणा का उल्लेख है। 9वीं शताब्दी में हरियाल नाम दिया गया। और जो व्यक्तिगत नाम है हरियाणा के, जो व्यक्तियों ने नाम दिया, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा नाम दिया हरियाणा को। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा नाम दिया है। और आर्यों ने हरियाणा को देवभूमि कहा है। तोमर अभिलेख में हरियाणा को 1327 ईस्वी का अभिलेख है। ये तोमर अभिलेख हरियाणा कहा गया है। और हरियाणा सन 1328 के एक अभिलेख, जो कि दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में है, उसमें हरियाणा को स्वर्ग की भूमि कहा गया है। सन 1328 का एक राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेख है दिल्ली में, उसमें हरियाणा को स्वर्ग भूमि कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को मध्य प्रदेश नाम से जाना गया। और हरियाणा के नगरों का ग्रंथों अभिलेखों में वर्णन है, उसको एक बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। अग्रवा, सिरसा, रोहतक, तीनों का इकट्ठा दिव्य ध्यान में उल्लेख है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। और अग्रवा का कथाकोश और भद्रबाहु चरित में है, जो कि जैन ग्रंथ है। भिवानी का आईने अकबरी में उल्लेख है, जो कि अबुल फजल द्वारा रचित है। कुरुक्षेत्र का उल्लेख वामन पुराण में है। और हरियाणा में बहने वाली नदियों तालाबों का उल्लेख भी वामन पुराण में है। एक बार हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्म सरोवर का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो वामन पुराण में है।
हाँसी का उल्लेख बिजोलिया अभिलेख से मिलता है। रोहतक का नकुल दिग्विजय जो कि महाभारत का भाग है उसमें है। प्रकृति की उत्पत्ति हरियाणा में मानी गई है ब्रह्मा के वरदान से। और हरियाणा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के वरदान से मानी गई है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। जितने भी आपको टॉपिक कराए जाए साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ नोट्स ही काम आएंगे आपके, क्योंकि आप वीडियो बार बार नहीं देख सकते, टाइम बहुत लगता है वीडियो देखने में। तो नोट्स बनाना अपने, और उन नोट्स को एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चलो आगे फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर। हरियाणा जीके का आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।